जय माता दी भक्तों। जब मैंने माता रानी के भवन पर हुई अपनी अनोखी घटना, जहां मैंने कुछ अलग अनुभव ही नहीं किया बल्कि न जाने कैसे कुछ अजीब दृश्य मेरे कैमरे में भी कैद हो गए, आप सभी के बीच में जब साझा किया तो बहुत सारी घटनाएं मुझे आप सभी के द्वारा प्राप्त हुई, कुछ कमेंट के माध्यम से और कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। ऐसी ही एक मेरे दोस्त ने अपने पिताजी के साथ हुई घटना बताई, जो कि मुझे आप सबके साथ शेयर करने की इच्छा हुई। आत्माओं के बारे में हम सभी बात करते हैं, पर क्या माता रानी के भी साक्षात दर्शन किसी को मिलते हैं? ऐसी ही एक घटना आप सबके सामने रखने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। ये कहानी है मेरी सहेली रितु और उसके परिवार की, जहाँ रितु, उसके पति, उसके 2 बेटे और उसके ससुर जी रहते थे। ससुर जी काफ़ी बूढ़े थे, सेहत भी बहुत अच्छी नहीं रहती थी, शुगर, बीपी जैसे कई छोटी मोटी बीमारियों से परेशान रहते थे। मगर माता की भक्ति करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो रोज़ माता के मंदिर जाते, वहाँ मंगलवार और शुक्रवार को माता के भजन गाते, जगराते, कन्या पूजा आदि में अपना समय बिताते थे। यूँ कहें तो इसी से उन्हें शक्ति मिलती थी। अब पूरे परिवार ने माँ वैष्णो देवी जाने का सोचा। पोतों के कहने पर रितु के ससुर जी भी जाने को तैयार हो गए। हालांकि उस समय उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उनके माता के दर्शन की लालच ने उन्हें पोतों की बात मानने पर मजबूर कर दिया। सभी उनका पूरा ध्यान रखते हुए वैष्णो देवी यात्रा के लिए घर से निकले। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सभी खुशी खुशी माता के भजन करते हुए कटरा तक पहुँचे। वहाँ सभी ने थोड़ा आराम करके रात को चढ़ाई करने का सोचा, ताकि भोर में माता के दर्शन करके दोपहर तक लौट आएं। दोपहर में खाना खिलाकर रितु ने अपने ससुर जी को सोने के लिए कहा, ताकि रात को आसानी से चढ़ाई हो सके। अब रात को सभी नहाकर पूरे जोश के साथ माता रानी के दर्शन के लिए भवन की ओर निकल पड़े। पोतों ने दादाजी से कहा कि वो घोड़ा या पालकी कर लें, लेकिन वो नहीं माने और पैदल यात्रा की जिद पर अड़ गए। अब रितु के पति ने कहा, जब बाबूजी पैदल चलते थक जाएंगे तो उन्हें रास्ते में घोड़ा करा दिया जाएगा। सभी माता का जयकारा लगाते हुए रात की ठंडी ठंडी हवाओं में, सुनहरे मौसम में, तारों की छांव में माता का नाम लेते हुए चलते गए। अर्धकुंवारी तक चलते चलते बाबूजी थक गए। अब सभी के जिद पर बाबूजी को घोड़े पर बिठा दिया गया। घोड़ों का रास्ता अलग था और पैदल चलने वालों का शॉर्टकट रास्ता अलग था। बाबूजी नहीं चाहते थे कि उनके साथ कोई पैदल ज़्यादा दूरी तक चले, और घोड़े वाले ने भी सबसे यही कहा कि वो उन्हें एकदम सुरक्षित भवन तक पहुंचा देगा। बाबूजी ने कहा कि कोई बात नहीं, वो सभी शॉर्टकट रास्ते से उनसे सीधे भवन पर जाकर मिलें। सभी ने उनकी बात मान ली और घोड़े वाले को सबने कहा कि इनका ध्यान रखते हुए इन्हें भवन तक ले आए। बड़े ही आराम से भोर होने पर बाबूजी भवन पर पहुंच गए। लगभग सुबह के 3 साढ़े 3 बजे थे। बाबूजी ने वहां पर अपने परिवार वालों को नहीं देखा। उन्हें लगा कि वो पैदल आ रहे हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा समय लग रहा है। घोड़े वालों को पहले ही पैसा मिल चुका था, तो बाबूजी ने घोड़े वाले को जाने के लिए कहा और उसके बाद एक जगह जाके बैठ गए। शुगर के मरीज़ होने की वजह से उन्हें थोड़ी चक्कर सी आने लगी। उन्होंने सोचा चल के चाय पी ली जाए तो थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने कुर्ते में देखा, उसमें रखे हुए पैसे शायद घोड़े पे चढ़ते उतरते समय कहीं गिर गए थे। उन्होंने सब तरफ देखा पर उन्हें पैसे नहीं मिले। पर बाबूजी ने सोचा कि चलो जाने दो, थोड़े समय में तो परिवार वाले आ जाएंगे। वो एक तरफ सीढ़ियों पर जाके बैठ गए, लेकिन लगभग भोर का समय होने को था। ठंडी बहुत थी। ठंड के मारे उनका पूरा शरीर कांपने लगा और शुगर भी अचानक से गिरने लगा और उन्हें चक्कर आने लगा। और इतना ही नहीं, वो कब बेहोश हो गए उन्हें पता भी नहीं चला। और आने जाने वाले यही सोच रहे थे कि कोने में बैठकर बाबा सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। माता के भजन लगातार बज रहे थे। तभी एक अद्भुत आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ। उनके पास एक दिव्य तेज वाली कन्या आई, जिसने उन्हें जगाया और कहा, बाबा उठ जाओ, तुम भवन पर हो, माता के दरबार में हो। मेरे पास ये माता का प्रसाद है, हलवा है, इसे खा लो। उस कन्या के दिव्य रूप और बातों की मोह में उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे उस प्रसाद को खा लिया और उसके बाद उनके शरीर में वो स्फूर्ति, वो जान आ गई। फिर उसके बाद उस दिव्य तेजस्वी कन्या ने
उनका हाथ पकड़कर माता के दर्शन को भवन में ले गई, मानो साक्षात माँ ही माँ के दर्शन कराने के लिए अपने भक्त को ले जा रही हों। वहाँ उन्होंने उस कन्या के साथ माता के दर्शन किए, वहाँ बह रहे चरणामृत को पिया। सारी ठंडी, सारी थकावट, सारी कमजोरी मानो छू मंतर हो गई। फिर अचानक उनके कानों में दादाजी, दादाजी, बाऊजी ऐसे शब्द गूंजने लगे और वो कन्या अचानक गायब हो गई। और फिर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने चारों ओर अपने घर वालों को देखा। सभी परेशान थे, दुखी थे और चिल्ला रहे थे कि बाऊजी उठिए, बाऊजी उठिए। फिर उन्होंने कहा कि वो लड़की कहाँ चली गई? तो सबने कहा, कौन सी लड़की? आप बेहोश हो गए थे, हम कब से आपको उठा रहे हैं। तब बाऊजी ने कहा, अरे वही छोटी दिव्य लड़की जिसने मुझे माता के भवन में ले जाकर माता के दर्शन कराए हैं। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तब सबने कहा, हमने आपको ढूंढते हुए यहाँ देखा, कब से आपको उठा रहे हैं, आप कुछ खा लीजिए। तब उन्होंने कहा, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा पेट प्रसाद से भर चुका है। तब सभी ने पूछा, कैसा प्रसाद? किसने दिया आपको प्रसाद? आप तो कभी से यहाँ पर पड़े हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, माता ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। माता ही थीं जो कन्या के रूप में मेरे पास आई थीं और मुझे हलवा का प्रसाद देकर मुझे अपने भवन में ले जाकर अपने साक्षात दर्शन कराए थे। अब मेरी आत्मा पूरी तरीके से तृप्त हो चुकी है, मैंने तो माता के साक्षात दर्शन कर लिए हैं। फिर उन्होंने सारी बातें अपने घर वालों को बताई। पर आश्चर्य की बात तो तब हुई जब उनके मुंह से हलवे की सुगंध आ रही थी और उनके हाथों में हलवा लगा हुआ था। अब सभी जान चुके थे कि माता अभी भी उसी स्थान पर साक्षात विद्यमान है और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उन्होंने अपने भक्त को साक्षात अपने दर्शन ही नहीं दिए, बल्कि अपने भवन में ले जाकर अपने तीनों स्वरूपों के दर्शन भी कराए। ऐसी अनोखी घटना जिसके जीवन में घटती है, वो माता के अत्यंत प्रिय भक्तों में से एक होता है। यदि विश्वास किया जाए तो क्या कुछ संभव नहीं है, और ना किया जाए तो माता के भवन पर जाकर भी हम खाली हाथ लौटते हैं। इसी के साथ पूरे विश्वास और प्रेम से कहिए, माता रानी की जय हो, माँ के साचे दरबार की जय हो। यदि हम भवन पर ये मान के जाते हैं कि माता वहाँ पर 3 पिंडियों स्वरूप में विद्यमान हैं, तो वो हमें सिर्फ वैसे ही दिखेंगी। लेकिन यदि हम ये मान के जाएं कि माता वहाँ साक्षात अपने दिव्य कन्या स्वरूप में विद्यमान हैं, तो माता हमें किसी न किसी रूप में अपने दर्शन अवश्य देंगी। तो माता पर अटूट विश्वास रखते हुए, दिल में ये भाव रखते हुए कि माता साक्षात वहाँ पे विद्यमान है, जो कि अपने हर भक्त को, अपने हर एक पुत्र पुत्रियों को आशीर्वाद देने के लिए सदैव तत्पर हैं, ऐसी माँ को, ऐसी प्रेम स्वरूपनी माँ को, ऐसे आनंद प्रदायिनी माँ को शत शत बार नमन। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।